मुसलमान इस बात को तारीख में जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब आयत अथी नाजिल हुई तो हुजूर आते थे बीबी फातिमा के घर पर और दर पे खड़े होकर सलाम करते थे। 6 महीने तक कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत आप पर सलाम हो, व मादिन रिसाला, ए रिसालत की कान आप पर सलाम हो। तो अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा जब हुजूर कहते हैं 6 महीने तक, तो आखिर कम से कम कहते थे, कम से कम की रिवायत 6 महीने की है। तो जब हुजूर आते हैं और इस दर पे आके खड़े होते हैं तो हुजूर किसी ना किसी के घर से आ रहे थे। हुजूर कहाँ रहते थे? खुद उनके हुजरे बने हुए थे। तो हुजूर आ रहे हैं कहीं से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल किसी घर से आ रहे हैं हुजूर और आते हैं दरे फातिमा पर और यहां खड़े होकर सलाम करते हैं और फिर नमाज पढ़ाने जाते हैं। काश मेरी बात पहुंच सके, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूं। हुजूर एक घर से निकलते हैं नमाज के वक्त और तशरीफ लाते हैं, बीबी फातिमा के घर पे खड़े होते हैं, यहां पर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा और फिर जाते हैं नमाज पढ़ाने मस्जिद में। यानी हुजूर ने अपने अमल से समझाया आयत तथहीर के बाद कि देखो जहां से आ रहा हूं वो अहले बैत नहीं है, जहां पर जा रहा हूं वो अहले बैत है। एक मौला अली के नाम का नारा लगा, इंशाअल्लाह शायद नजफ तक आपकी आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह से, जब कोई भी है। यो बात समझ में आ रही है? अभी एक इमाम बारगाह यसरफ में जुमला कहते हुए आ रहा था, मौला इस्लाम के नारे का मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि बहरहाल मौला अली का नाम ही मजलिसों की जीनत है। हाँ, वो अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। देखा दूसरी मिसरे में इसकी दलील है, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है। ओहो है, मेरे साथ बात पहुंच रही है आप तक? हाँ, हम कितना भी जिक्र मौला अली कर ले, कितना भी नारे हैदी और या अली कह ले, अली का हक अदा हो ही नहीं सकता। बेशक इसमें कोई मुबालगा है ही नहीं। हाँ, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, गरीब लोग हैं। अच्छा, जब भी आपने हजरत मीसम में तमार के बारे में सुना है, चाहे खिताबत में सुना हो चाहे शायरी में सुना हो, अब तक मौला अली अलैहिस्सलाम के इस गुलाम और इस अजीम शान साहबी का जिक्र होता है कि मीसम थे दार पर और जिक्र मौला अली कर रहे थे। तो सुनिएगा, गरीब लोग हैं, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है, और फराज दार पर मीसम है अब तलक मौजूद। फराज दार पर मीसम है अब तलक, ऐसी अजीब तशबीह है, फराज दार पर मीसम है अब तलक मौजूद, कि जैसे गोद से बच्चा नहीं उतरता। ओह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, सुभान, मिल के बात पहुंच रही है। तो ये आयत तथहीर ज़हन में रहेगी, आयत नंबर 33, सूरह नंबर 33, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर का जिक्र किया है, इस कैफियत में कि बीबी फातिमा के घर का जिक्र है। और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर वही है कि जो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का घर है। तो इस्लाम नाम है हज़रत खदीजा के शौहर का, उनकी बेटी का, उनके दामाद का, उनके नवासों का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल इतना पाकीज़ा है, कहा वजदका आइलन फागना, आप मुफलिस थे तो मैंने गनी बनाया। फिर बीबी खदीजा ने खुद रिश्ते इज़्ज़वाज को भेजा। मामूलन आज तक ये होता है, और उस वक्त तो अरबों में बहुत था, और आज तक ये लड़के वालों की जानिब से रिश्ता जाता है और लड़की वालों की जानिब से कबूल किया जाता है। यही सुन्नत है या नहीं है? लेकिन बीबी खदीजा ने खुद रिश्ता भेजा, रसूलुल्लाह ने नहीं, बीबी खदीजा ने भेजा। वजह पता क्या है? वजह यह है कि अगर हुजूर खुद रिश्ता भेजे, हाँ, तो दिमाग में ख्याल आएगा कि लालच तो नहीं है, क्योंकि अरब की सबसे मालदार खातून है। और खातून कहना भी इस तरह से गलत है, अरब की सबसे मालदार शख्सियत है, मर्द हो या औरत हो, कोई इनसे बढ़ के गनी है ही नहीं, कोई इनसे बढ़कर मालदार है ही नहीं। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका काफिला तिजारत 80-80 हजार ऊंट, यहां तक तारीख में लिखा हुआ है, कहीं पे 70,000 ऊंट, कहीं 80,000 ऊंट। 80,000 ऊंट का मतलब आप जानते हैं क्या? यानी कोई काफिले तिजारत हिजाज का ऐसा था ही नहीं कि जिसमें बीबी खदीजतुल कुबरा के ऊंट ना शामिल हो। बल्कि शाम के मार्केट और बाजार के लिए तो लिखा हुआ है कि जब तक बीबी खदीजा का माल वहां नहीं पहुंचता था, उस वक्त तक वो बाजार खुलता ही नहीं था।
यानी होता ना, कभी कहते हैं कि यार जनाब ये तो इतने बड़े बिजनेसमैन है कि ये इनका बिजनेस होगा तो ये मार्केट होगी। तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल जब तक शाम ना पहुंचता था, तो शाम का जो पूरा तिजारत का मामला था वो तो होता ही बीबी खदीजा के माल से था बस। फिर बीबी खदीजा ने अपने गुलाम को साथ रखा हुजूर मुकर्रम के, अभी तक इज़्दिवाज नहीं हुआ था, अपने काफिले तिजारत के साथ भेजा हुजूर को मुजारबा पर। मुजारबा कहते हैं, आपको पता ना, बैंकिंग के टर्म भी है मुजारबा, जिसको इस्लामिक बैंकिंग के हिसाब से मुजारबा का मतलब ये होता है कि आप पार्टनरशिप में किसी को शरीक करें, जिसमें एक स्लीपिंग पार्टनर है, एक वर्किंग पार्टनर है। तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का कैपिटल था और हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सर्विसेज थी। आज की लैंग्वेज में कह रहा हूं ताकि जवान समझे। और हुजूर उनका काबिल तिजारत लेकर गए और मैसरा को खुफिया तरीके से एक तरह साथ रखा कि मुझे एक एक खबर देना कि क्या कुछ हुआ उस पूरे कारवान में, और उसकी पूरी एक दास्तान, उसकी पूरी एक मजलिस है। और मुख्तसर ये कि मैसरा ने जब वो वापस आए तो आके पूरी जब रिपोर्ट दी और खबर दी। अच्छा, एक बात ये थी कि हुजूर को सादिक अमीन कहते थे पहले से, तो हुजूर का नाम पड़ गया था। जब भी हुजूर का नाम लिया जाता था ना, तो मोहम्मद, अभी रसूलुल्लाह तो नहीं कहते थे, रिसालत का तो ऐलान ही नहीं हुआ, कहते थे मोहम्मद अमीन। हुजूर का नाम अलग से नहीं लेते थे, मोहम्मद अमीन, वो मोहम्मद के जो अमीन है। समझ में आ रही है? लेकिन सीखने की बात है ये, सदाकत और अमानत। अभी ऐलान इस्लाम से पहले हुजूर ने सदाकत का कलमा और अमानत का कलमा पढ़वाया। इसका मतलब है कि हुजूर ने समझाया कि देखो, दीनदारी की प्री रिक्विजिट का मतलब यानी ये कि दीनदारी की जो असल रिक्वायरमेंट है नमाज रोजे से भी पहले, वो है ईमानदारी, वो है सदाकत। ये नहीं है तो फिर कितनी नमाजें पढ़ते रहो। अगर तुम सच नहीं बोल सकते, अगर तुम दूसरों का माल लेके खा जाते हो, खयानत है। दूसरों के माल में ये मतलब भी है कि कहीं कर्ज लेके खा गए, किसी का माल गश्त करके हड़प कर लिया, या ये कि जब विरासत तकसीम हो रही थी तो अपने ही बहनों भाइयों में से जो हक था वो नहीं दिया, फिर आप लाख उम्रे कीजिए, फिर आप ज़ियारतों पे जाते जाइए। तो मौला की जानिब से असल सवाल तो ये होगा कि जो तुम्हारे बहन भाइयों का हक था वो दिया था या नहीं दिया था। अब ये अहम बातें कि जो आप ध्यान में रख के जाए, मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं। तो सदाकत और अमानत ये दीनदारी की असल बुनियाद है। यानी नमाज रोजे से सबसे पहले ज़कात वगैरह भी कुछ नहीं आया हो, लेकिन हुजूर ने सदाकत और अमानत का कलमा पढ़वाया कि पहले मुझे सादिक और अमीन मानो, फिर मेरा कलमा सुनो। और आप जानते हैं कि फज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम में से तकरीबन आयतें वो हैं कि अहले बैत ने अमल पहले किया, आयत बाद में नाज़िल हुई। यही फर्क है सहाबा में और अहले बैत में। जो कुरान पर अमल कर ले वो सहाबी होते हैं, अमल पर कुरान उतर जाए वो अहले बैत होते हैं। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। हाँ, खाली खिताबत तो मैं नहीं कर रहा यहाँ पर कि एक जोश में लफाजी में कोई बात कह के चले जाऊं। आप मुझे बताइएगा, सूरह दहर पहले नाजिल हुआ या अली ने रोटियां पहले दी? भाई पहले बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर से रोटियां गई, फिर सूरह दहर नाजिल हुआ, युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कि हम जो खिलाते भी हैं वो फकत अल्लाह के लिए है, हम ना तुमसे कोई जज़ा चाहते ना शुक्रिया चाहते। सुभान अल्लाह, क्या खुलूस है। यानी हम तुमसे थैंक यू भी नहीं चाहते, कम से कम एक दिल में एक्सपेक्टेशन होती है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, आपने किसी को अच्छा काम किया है तो कम से कम शुक्रिया तो बोल दे। ये होता है, फितरत इंसानी है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम उस मेराज पर है। अल्लाह ने कुरान में गवाही दी है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुमसे कोई कंपनसेशन तो चाहते ही नहीं कि तुम हमने किया तो तुम भी कुछ करो, वो तो है ही नहीं। वला शुकूरा, नहीं शुक्रिया चाहते। ऐसा खुलूस था तो 5 रोटियों पर अल्लाह ने कसीदा भेजा है कुरान में। सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइएगा, अली ने अंगुश्तरी पहले दी है या आए विलायत पहले आई है? अली ने अंगुश्तरी पहले दी है, हाँ, रुकू के आलम में, फिर आयत आई है। तो अमल पहले किया, आयत बाद में आई है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात व राकिऊन। अच्छा मुझे बताइएगा, अली बिसर रिसालत पे पहले सोए या आयत पहले आई? पहले सोए, आयत बाद में आई। आप मुझे पूरे बनी हाशिम में से, फकत मौला अली की बात नहीं है, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, किसी भी हस्ती का कोई अमल ऐसा नहीं बदला सकते। नुज़ूल कुरान से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो कुरान से मैच ना करता हूं। भाई पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले,
हो मेरे साथ है। अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ था कि अली ने आगोश रिसालत में कुरान पढ़ना शुरू किया। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, ऐसा कारी कुरान कोई और नहीं, इस दहर में वो कारी कुरान अली है, फकत अली है जो कुरान नाजिल होने से पहले पढ़ता है जो। ये सारी बात भी अब बहस खत्म हो जाएगी 2 मिसरों में कि कौन पहले इस्लाम लेकर आया कौन बाद में लेकर आया। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, इस दहर में वो कारी कुरान अली है। और मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, हमें शौक नहीं है। मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली है।